नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में 63% घरेलू महिलाएं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इंडिया में तो ये आंकड़ा 76% के आसपास तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये घरेलू महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं नहीं, जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं, वो बीमार क्यों रहती हैं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक जो अकेले भारत में है वो 76% घरेलू महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं, वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहती हैं। खासकर ये एज 35 साल के बाद का होता है। 35 साल के बाद का जो एज होता है, कुछ न कुछ उनको आए दिन बीमारियां लगी ही रहती हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बीमारी होती है वो मन की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब महिलाएं कामों से फुर्सत हो जाती हैं, जैसे कि उनके बच्चे 8-10 साल के होने लग जाते हैं, उनमें टाइम थोड़ा सा कम स्पेंड करना होता है, वो स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो है 10-12 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं कहीं ना कहीं अपने काम से। उस समय ये महिलाएं अकेली होती हैं और पहले के टाइम में तो कुछ समय के लिए ये टीवी का सहारा भी लेते थे, लेकिन आज इंटरनेट मोबाइल के दौर में ये सारी चीजें छूटती जा रही हैं। और जैसे जैसे एकल फैमिली का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लोग ज्वाइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे महिलाएं अब अकेलापन फील करने लग गई हैं। लोग बाग अब गांवों से निकलकर शहरों में रहने लग गए हैं। गांव की महिलाओं के पास तो फिर भी बहुत सारा काम होता है और वो अपने काम में या कहीं इधर उधर से कहीं ना कहीं कुछ कामों में बिजी रहती हैं। ज्वाइंट फैमिलियों में ये महिलाएं बिजी रहती है, लेकिन एकल परिवार जो अकेले रह रहे होते हैं, शहरों में रह रहे होते हैं परिवार, वो धीरे धीरे अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को फ्यूचर के लिए असहज महसूस करते हैं। महिलाओं में खास बात होती है कि आसपास के माहौल को देखती हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को देखती हैं कि कौन कितना कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खरीद रहा है। इस वजह से जब वो उस लेवल तक सक्षम नहीं हो पाती हैं, इसका प्रभाव भी उनके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। खासकर मिडिल लोअर फैमिली में ये प्रचलन बहुत देखा गया है कि महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती हैं। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है जब वो अपने साथ के अपने एनवायरनमेंट में नहीं ढल पाती हैं, अपने आप को उस आसपास के माहौल में नहीं ढाल पाती हैं, उस स्टेटस से बिलोंग नहीं रख पाती हैं, तो वो किसी न किसी मानसिक मन की बीमारी से पीड़ित हो जाती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन महिलाओं को हर दूसरे महीने कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है और वो उनको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाता है। जैविक मतभेद, सामाजिक असमानताएं और प्रतिबंधात्मक संस्कृति भी इसका कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है। कई सारे कारण हैं जो कि इन महिलाओं को बीमार बना रहा है। उनका अपना एक तो निजी खुद का लाइफ स्टाइल उनको बीमार बना रहा है। जैसे जैसे ये शहर की होड़ में चल रहे हैं, इनका सब कुछ खान पान रहन सहन डिस्टर्ब होता जा रहा है। इनमें आलसपन आता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आराम करने की प्रवृत्ति आती जा रही है। महिलाओं में देखा गया कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो जॉब पर जाती हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, वो इनके मुकाबले हाउसवाइफ के मुकाबले ज्यादा एक्टिव रहती हैं, ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। लेकिन हाउसवाइफ जो होती हैं वो आए दिन इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण है मन की बीमारी और इनका खुद का असंतुलित रहन सहन। खान पान भी इनका कुछ असंतुलित सा रहता है। अपने लिए हमेशा से ये आलसी रहती हैं, अपने लिए अगर जो बच गया उसी से सरवाइव करना चाहती हैं। सबसे बड़ी वजह होती है इनका नियमित ब्रेकफास्ट, नाश्ता ना करना। एक रिपोर्ट के अनुसार ये घरेलू महिलाएं, इनकी जो बातें होती हैं वो अक्सर करके अपने परिवार की ऐसी महिलाओं से अक्सर इनकी बातें होती है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होती हैं। इनके रिलेटिव्स से इनकी ऐसी बातें होती है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। वो उनको कहानियां सुनाते हैं अपनी बीमारी की। तरह तरह की जो इनका सामाजिक ढांचा है, आसपास का जो तंत्र है, वो ज्यादातर इनकी जो बातें होती हैं वो बीमारी से रिलेटेड होती हैं। ये हमेशा चर्चा करती हैं किसको क्या बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो बताते हैं हमें ये प्रॉब्लम है। उनके अगर अपने घर में भी माँ बाप से भी बात करते हैं तो उनकी मम्मी अपने, क्योंकि वो उस एज पर पहुंच चुकी होती है, तो वो अपनी बीमारी के बारे में बताती रहती हैं। वैसा वैसा वो भी अपने आप को महसूस करते जाते हैं। इनके बीमार होने की सबसे बड़ी वजह है इनका किसी भी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ना लेना।
ये अपने आप को हमेशा ही खाली महसूस करते हैं। ये किसी भी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होती। जो लेडीज, जो वुमेन किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होती, जिनको किसी चीज का ज्यादा शौक नहीं होता है, पैशन नहीं होता है, वो ज्यादा बीमारी से ग्रस्त होती हैं। जहां एक तरफ महिलाएं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं ये घरेलू औरतें मन की बीमारी को लेकर और अपना जीवन बिताए जा रहे हैं। अब आज के दौर में हर फीमेल भी पुरुष मेल की तरह ही अब कामकाजी हो गए हैं और धीरे धीरे अब वो भी जॉब करने लग गए हैं, बिजनेस करने लग गए हैं, किसी न किसी एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे अब इसके चांसेस भी कम होते नजर आ रहे हैं। फिर भी अभी 80-90 के दशक के जो भी फीमेल्स महिलाएं हैं, उनको अभी भी ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, इसका समाधान की बात की जाए तो इस समस्या का समाधान सबसे अच्छा है कि आप किसी न किसी एक्टिविटीज में हिस्सा लो, कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो। जो व्यस्त है वही स्वस्थ है, जो अस्त व्यस्त है वो ही अस्वस्थ है। जाता है कि जब आप कुछ नहीं करते हो तो आपके ऊपर संक्रमण का प्रभाव बहुत तेजी से फैलता है, और अगर आप खाली रहते हो, आपका दिमाग कहीं व्यस्त नहीं रहता, आपका शरीर किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होता है, तो तरह तरह के जो विचार हैं, निगेटिव चीजें हैं, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में घुस जाती हैं। आपका जो भोजन है, आपका तंत्र है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ऐसे ही तमाम जानकारीपूर्ण वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।